क्या होगा अगर एक बटन दबते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाए? अक्टूबर 1962, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया खड़ी थी विनाश के किनारे, जहां हर सेकंड एक फैसले पर टिका था इंसानों का भविष्य। दो महाशक्ति अपने आमने-सामने, परमाणु हथियार तैयार और बस एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। मैं आप लोगों को क्यूबा मिसाइल संकट की पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं, जब 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो आपको हिला कर रख देगा। मैं आप लोगों को क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में एआई के माध्यम से बताने जा रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जब दुनिया सिर्फ एक बटन दबने से खत्म हो सकती थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के बीच शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां कम लेकिन डर ज्यादा था। ये था शीत युद्ध, जहां हथियार थे परमाणु और एक छोटी सी गलती पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती थी। 1959 क्यूबा में एक क्रांति हुई और फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाल ली। अब अमेरिका के बिल्कुल पास एक कम्युनिस्ट देश खड़ा था। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर। ये दूरी अब खतरे में बदल चुकी थी। अप्रैल 1961 अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया, लेकिन बे ऑफ पिग्स में ये योजना पूरी तरह फेल हो गई और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। इस असफल हमले के बाद कास्त्रो ने सोवियत संघ से मदद मांगी और अब क्यूबा अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन चुका था। 1962 सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने एक गुप्त योजना बनाई, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने की। रात के अंधेरे में जहाजों के जरिए मिसाइलें क्यूबा पहुंचाई जाने लगीं। दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे क्यूबा की जमीन पर बन रहे थे ऐसे ठिकाने जो कुछ ही मिनटों में अमेरिका को तबाह कर सकते थे, और अभी तक अमेरिका को इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन 14 अक्टूबर 1962 को एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 14 अक्टूबर 1962 अमेरिका का एक U-2 जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर उड़ रहा था, और तभी कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था क्यूबा की जमीन पर बन रहे थे परमाणु मिसाइल ठिकाने। 16 अक्टूबर 1962 व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसी दिन एक विशेष समिति बनाई गई, एक्सकॉम, जहां हर एक फैसला दुनिया के भविष्य को तय करने वाला था। अब सवाल था, क्या अमेरिका सीधा हमला करे या फिर इंतजार करे, क्योंकि एक गलत कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। कई घंटों की बहस के बाद 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी की जाएगी। इसका मतलब था अब कोई भी सोवियत जहाज क्यूबा तक नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर गए, घबराए, क्योंकि अब युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता था। 24 अक्टूबर 1962 सोवियत संघ के जहाज क्यूबा की ओर बढ़ रहे थे और सामने खड़ी थी अमेरिकी नौसेना। दोनों आमने सामने थे। बस एक आदेश और सब कुछ खत्म हो सकता था। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। हर किसी को इंतजार था कि अब क्या होगा। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। सोवियत जहाज धीरे धीरे रुक गए और फिर वापस मुड़ने लगे। ये एक छोटा कदम था, लेकिन इसने दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। लेकिन क्या सच में खतरा टल गया था, या अभी असली संकट बाकी था? 25 अक्टूबर 1962 हालात अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे। मिसाइलें तैयार थीं, सेनाएं सतर्क थीं, और हर पल युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। अमेरिकी जासूसी विमान लगातार क्यूबा के ऊपर उड़ान भर रहे थे और हर नई तस्वीर खतरे को और स्पष्ट कर रही थी। 26 अक्टूबर 1962 सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव की तरफ से एक संदेश आया, एक ऐसा संदेश जिसमें पहली बार शांति की झलक थी। उसमें कहा गया, अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला ना करने का वादा करे तो सोवियत संघ अपनी मिसाइलें हटा लेगा। ये एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी।
अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह एक और संदेश आया, लेकिन इस बार शर्त और भी कठिन थी। अब सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका तुर्की से अपनी परमाणु मिसाइलें भी हटा ले। स्थिति और जटिल हो गई थी, क्योंकि अब यह सिर्फ क्यूबा का मुद्दा नहीं रहा था। 27 अक्टूबर 1962, ये दिन इतिहास में ब्लैक सैटरडे के नाम से जाना जाता है। तनाव अपने चरम पर था और तभी एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान को मार गिराया गया। ये घटना युद्ध की शुरुआत का संकेत बन सकती थी। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि किसी भी पल परमाणु बटन दब सकता था। दुनिया खड़ी थी उस मोड़ पर जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। लेकिन क्या आखिरी पल में कोई चमत्कार हुआ? क्या दुनिया बच पाई इस विनाश से? 27 अक्टूबर 1962 की रात व्हाइट हाउस में एक और आपातकालीन बैठक चल रही थी। हर चेहरे पर तनाव था, क्योंकि अब फैसले के लिए समय बहुत कम बचा था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अकेले बैठकर सोच रहे थे, एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सुरक्षा। इसी बीच एक गुप्त रास्ता अपनाया गया, एक ऐसा रास्ता जो शायद इतिहास बदल सकता था। रॉबर्ट कैनेडी सोवियत राजदूत से एक गुप्त मुलाकात करने पहुंचे, जहां बिना किसी रिकॉर्ड के एक अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में एक छिपा हुआ समझौता तैयार हुआ। अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और बदले में सोवियत संघ अपने मिसाइलें हटा लेगा। लेकिन इसके साथ एक और गुप्त शर्त जुड़ी थी। अमेरिका तुर्की से अपनी परमाणु मिसाइलें भी हटा लेगा, लेकिन ये बात सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आखिरकार ये फैसला लिया गया और सोवियत संघ को संदेश भेजा गया। अब सबकी नजरें थीं निकिता ख्रुश्चेव के फैसले पर। 28 अक्टूबर 1962, पूरी दुनिया रेडियो से चिपकी हुई थी और फिर सोवियत संघ की तरफ से घोषणा हुई कि क्यूबा से सभी परमाणु मिसाइलें हटा ली जाएंगी। ये सुनते ही दुनिया ने राहत की सांस ली। मिसाइलें हटाई जाने लगीं, जहाज वापस लौटने लगे और आसमान फिर से शांत हो गया। लेकिन क्या ये अंत था, या इस संकट ने दुनिया को कुछ और सिखाया? अक्टूबर 1962 के अंत तक दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अखबारों की सुर्खियों में था, संकट टल गया। लोगों ने राहत की सांस ली, परिवार फिर से मुस्कुराने लगे, क्योंकि एक बड़ा खतरा टल चुका था। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो इस समझौते से नाराज थे। उन्हें लगा कि उनके देश के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इस पूरे समझौते में क्यूबा की राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपना वादा निभाया और क्यूबा पर हमला नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1963 में अमेरिका ने चुपचाप तुर्की से अपनी परमाणु मिसाइलें हटा लीं, जैसा कि गुप्त समझौते में तय हुआ था। हालांकि ये सब दुनिया से छुपाकर किया गया। इस संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन दोनों ने एक बात समझ ली थी कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1963 में वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक सीधी हॉटलाइन बनाई गई, ताकि भविष्य में दोनों देश सीधे बात कर सकें और गलतफहमी से बच सकें। इसके बाद परमाणु हथियारों को लेकर नए नियम बनाए गए और कई समझौते किए गए। दुनिया ने इस संकट से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि ताकत होना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यूबा मिसाइल संकट खत्म जरूर हो गया था, लेकिन शीत युद्ध अभी भी जारी था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों देश लगातार अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे थे, जिसे न्यूक्लियर आर्म्स रेस कहा गया। दुनिया के लोग अब पहले से ज्यादा डर में जी रहे थे। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि अगर परमाणु हमला हो तो कैसे बचना है। लेकिन इस बार नेताओं ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा था। अब हर फैसला पहले से ज्यादा सोच समझ कर लिया जाने लगा। 1963 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें तय किया गया कि अब खुले वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संवाद बेहतर हुआ। हॉटलाइन के जरिए अब दोनों देश सीधे बातचीत कर सकते थे।
क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा अनुभव बन चुका था जिसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता था। सेनाओं ने भी इससे बहुत कुछ सीखा, नई रणनीतियां बनाई गईं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति को रोका जा सके। दुनिया भर में लोग अब ज्यादा जागरूक हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि परमाणु युद्ध का मतलब क्या होता है, और इसी सब के बीच दुनिया एक नाजुक शांति की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी शांति जो कभी भी टूट सकती थी। क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हो चुका था, लेकिन उसका डर अभी भी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था। ये डर हर देश, हर इंसान के मन में बैठ चुका था। अब महाशक्तियां सीधे युद्ध से बच रही थीं, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ना। वियतनाम जैसे युद्ध इसी रणनीति का हिस्सा बन गए, जहां अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से टकरा रहे थे। ये एक तरह का चेस गेम बन चुका था, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाती थी। इसी दौरान एक और दौड़ तेज हो गई, स्पेस रेस। अब लड़ाई जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी थी। समय के साथ नेता बदलते गए, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर देश दूसरे पर नजर रख रहा था, जासूसी, निगरानी, सब कुछ बढ़ गया था। आम लोग अब भी डर के साए में जी रहे थे। हर खबर, हर अफवाह उन्हें फिर उसी संकट की याद दिला देती थी। हालांकि सरकारों ने परमाणु हथियारों को लेकर नियम सख्त कर दिए थे, लेकिन फिर भी दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां शांति तो थी, लेकिन भरोसा नहीं, और दुनिया अब भी एक खतरनाक संतुलन पर टिकी हुई थी। समय के साथ दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। इसे कहा गया बैलेंस ऑफ टेरर, जहां दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि कोई भी हमला दोनों का विनाश कर सकता था। इसी से जन्म हुआ एक खतरनाक सिद्धांत, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड। इसका मतलब था, अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा भी जवाब देगा, और अंत में दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यही डर दरअसल शांति की वजह बन गया। इसे डिटरेंस कहा गया, जहां युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों को अपने विनाश का डर था। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कई बार तकनीकी गड़बड़ियों या गलत इल्जाम ने दुनिया को फिर से संकट के करीब ला दिया। एक छोटी सी मानवीय गलती फिर से इतिहास दोहरा सकती थी। अब सवाल था, क्या तकनीक पर भरोसा किया जाए या इंसानी फैसलों पर? इसी बीच राजनयिक संबंध मजबूत होने लगे। नेताओं के बीच बातचीत बढ़ी और कई हथियार नियंत्रण समझौते किए गए। धीरे धीरे शीत युद्ध का तनाव कम होने लगा। दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां डर कम था और उम्मीद ज्यादा। समय के साथ शीत युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। सोवियत संघ के अंदर आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं बढ़ने लगी थीं। लोग असंतुष्ट थे और देश के भीतर अस्थिरता फैल रही थी। इसी दौरान एक नए नेता का उदय हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका जैसी नीतियां लागू की, जिनका उद्देश्य था देश में सुधार लाना। इन बदलावों का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। 1989 बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह टूट गया। इसके साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। दुनिया अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट की याद आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है भविष्य के लिए। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तकनीक बदल गई है, देश बदल गए हैं, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, परमाणु हथियार। आज भी दुनिया के कई देशों के पास इतनी ताकत है जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है। अब सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं, बल्कि कई और देश भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, और खतरा आज भी उतना ही बड़ा है। कई बार आधुनिक समय में भी
ऐसे हालात बन चुके हैं जब दुनिया फिर से टकराव के करीब पहुंच गई। लेकिन सवाल वही है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है या फिर हम वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि युद्ध हथियार नहीं बल्कि फैसले शुरू करते हैं, और एक गलत फैसला आज भी सब कुछ खत्म कर सकता है। क्यूबा मिसाइल संकट सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी है, और अगर इंसान ने यह नहीं सीखा तो भविष्य फिर से वही कहानी दोहरा सकता है। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि हर बार जब दुनिया विनाश के करीब पहुंची है तब कुछ लोगों ने सही फैसला लिया है, और शायद आगे भी वही लोग इस दुनिया को बचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और भी इतिहास की सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं बल्कि आने वाले कल की चेतावनी भी है। धन्यवाद।